हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक पढ़ेंगे, जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ये टॉपिक +3 स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। पहले हम जॉन लॉक के बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। तो जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। 1632 से 1704 के बीच जीते थे। उन्होंने अपनी फेमस बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी। लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेसी के फाउंडेशंस रखे। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। लॉक के अकॉर्डिंग सब इंसान जन्म से कुछ नेचुरल राइट्स के साथ पैदा होते हैं। ये राइट्स हमें गॉड या नेचर देता है, गवर्नमेंट या रूलर नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई रूलर आ गया तो मतलब हमारे सांस लेने का हक छीन ले, है ना। तो ये राइट्स हमें गॉड देते हैं और ये राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ओके, तो अब देखते हैं। जॉन लॉक के हिसाब से हमें 3 नेचुरल राइट्स मिले हैं। फर्स्ट, राइट टू लाइफ। हर इंसान को अपनी लाइफ बचाने और सिक्योर रखने का राइट है। कोई किसी की जान नहीं ले सकता बिना रीज़न के। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है। अगर आप लोग इमेजिन कर लो, ठीक है, कि अगर मतलब राइट टू लाइफ आपके पास नहीं होता तो क्या होता। मतलब कोई भी इंसान आके आपको मार देता, ठीक है, कोई भी आके किसी का मर्डर कर दे, तो ये थोड़ी होता है। तो इसलिए राइट टू लाइफ है। सेकेंड है राइट टू लिबर्टी। हर इंसान को फ्रीडम है सोचने, बोलने और अपनी मर्ज़ी से जीने का। लेकिन हाँ, ये फ्रीडम दूसरों के राइट्स को हार्म नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी राइट जो जॉन लॉक ने हमें बताया वो है राइट टू लिबर्टी। तो राइट टू लिबर्टी होता है मतलब आप लोग को तो हक है अपनी मर्ज़ी से आप जो सोच रहे हो वो आप सबको बोलो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे इंसान को हार्म कर दें, कुछ गंदा बोल के, उल्टा पुल्टा सुना के, ऐसे नहीं करना है। ओके, और थर्ड राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। लॉक कहते हैं जब इंसान अपना मेहनत किसी चीज़ में लगाता है, जैसे ज़मीन पे काम करना, तो वो चीज़ उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो गवर्नमेंट का मेन काम है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो ये है 3 राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब आगे हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट के आने से पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। ओके, उस टाइम सब फ्री और इक्वल थे, पर कोई लॉ या जज नहीं होता था। तो उस टाइम पे मतलब सब लोग अपने हिसाब से जीते थे, पर कोई ऐसा रूलर नहीं होता था। लोग अपना राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे थे लोगों के बीच। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई रूलर नहीं होगा तो मतलब लोग आपस में कुछ भी एक दूसरे को बोल सकते हैं, तो उसमें मतलब उनका झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक गवर्नमेंट रूलर चुनेंगे जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, लॉक बोलते हैं कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी से एक एग्रीमेंट बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने थोड़ा फ्रीडम दिया गवर्नमेंट को ताकि वो उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो गवर्नमेंट तभी लेजिटिमेट है जब वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो लोगों का ऐसा था कि मतलब कोई रूलर हो, कोई गवर्नमेंट हो जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो गवर्नमेंट अपना रूल उन लोगों पे थोपे। उनको बस मतलब वो गवर्नमेंट को उनका बस राइट को प्रोटेक्ट करना है, और जब तक वो गवर्नमेंट उनका राइट प्रोटेक्ट करेगा तब तक ही वो लोग उस गवर्नमेंट को मानेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट। लॉक कहते थे कि गवर्नमेंट तभी चल सकती है जब लोग उनको कंसेंट दे वो गवर्नमेंट को चलाने का। पावर का सोर्स कौन है? पावर का सोर्स पीपल है।
पीपल से ही पावर मिलता है, ठीक है। तो अगर लोग खुश नहीं हैं तो गवर्नमेंट अनफेयर है, तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। तो लोगों को खुश रखना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं राइट टू रेवोल्यूशन। ये लॉक का सबसे बड़ा बोल्ड आइडिया था, ओके, राइट टू रेवोल्यूशन। अगर गवर्नमेंट लोगों के राइट्स तोड़ती है, उनको वायलेट करती है, तो लोगों को अधिकार है रिवॉल्ट करने का, प्रोटेस्ट करने का गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो गवर्नमेंट को हटा के एक नया फेयर गवर्नमेंट चुन सकते हैं। ये आइडिया अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों में यूज़ हुआ था। तो अब देखते हैं जो लॉक के आइडियाज़ थे उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा था। तो लॉक के आइडियाज़ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस उसी से इंस्पायर्ड है, लॉक के आइडियाज़ से, ओके। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी लॉक के थॉट से ही निकला है। तो आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से मतलब आपको जब तक समझ नहीं आता आप तब तक ये वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा एलोंगेट करके टॉपिक को अच्छे से लिख सकते हैं आंसर्स में। तो समरी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लॉक ने कहा कि हर इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का काम है इन्हें प्रोटेक्ट करना, ना कि इन राइट्स को वायलेट करना, इनको छीन लेना। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाए तो लोगों को उसके खिलाफ रिवॉल्ट करने का अधिकार है। ये लॉक की थ्योरी ने मॉडर्न डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बेस बनाई है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझाऊँ।